video we are going to practice which we studied in yesterday's class of negatives using has and have. Welcome to my channel. Let's dive in. So our first sentence is people do not or does not have money. क्या भरा जाए यहाँ पे? डू नॉट या शॉर्ट में डोंट हैव मनी। तब एक चीज और है, डू नॉट लगे यार डज नॉट तो सारे में हैव भी आएगा उसके बाद, तो हैव यहाँ पर जो है कर देते हैं। ठीक, एनाकोंडा, एनाकोंडा इज अ बिग स्नेक। डजंट, बिकॉज एनाकोंडा इज सिंगुलर नाउन, एक है ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एक के साथ डज नॉट हैव तो ही है, और ईयर्स प्लूरल है तो उससे कोई उससे पहले आर्टिकल नहीं यूज करेंगे हम, कोई ईयर्स लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट में। रमेश फिर सिंगुलर है तो डजंट हैव एक्सपीरियंस, और ये भी अनकाउंटेबल है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज करने की हमको जरूरत नहीं है। रमेश डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। अब ट्रीज, ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, डोंट हैव रूट्स। अब ये भी प्लूरल है तो इसके पहले हमें आर्टिकल एन कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इट्स अ प्लूरल नाउन, प्लूरल, देन डोंट। We are not doing any kind of grammar or translation, just sentence formation. Okay. Army, army is a collective noun. जितने जो है ट्रूप्स हैं उनको मिला करके पूरी आर्मी बनती है, तो जब उसको कलेक्टिवली लेंगे तो सिंगल यूनिट बन जाएगी। सिंगल यूनिट हो गई तो लेस करेज, आर्मी डज नॉट हैव लेस करेज, चलो काटना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल, डोंट प्लूरल सा डोंट हैव नॉलेज, और ये अनकाउंटेबल है, कोई आर्टिकल रखने की जरूरत नहीं। आर्मी, आर्मी क्या है हमारी, एक कलेक्टिव नाउन है, पूरा एक ग्रुप होता है ट्रूप्स का, उसको आर्मी कहते हैं, सारी पूरी आर्मी को मिला करके, तो आर्मी हो गई। आर्मी के साथ जब पूरा एक यूनिट के तौर पर लेंगे तो डजंट हैव, और क्या नहीं है उनके पास, लेस करेज, उनके पास कम साहस नहीं है, मतलब दे हैव मोर करेज, दे आर वेरी करेजियस, they can fight with anybody and with any country and they can secure our borders. Music, it's an abstract noun, means you can feel music, you cannot touch or see, so music is singular, music डजंट है बाउंड्री, मतलब म्यूजिक डजंट है बाउंड्री, किसी तरह की बाउंड्री नहीं देखता है, म्यूजिक तो सारी दुनिया में चला जाता है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी जो भी चीज़ें लैंग्वेज बैरियर ना हो, समझ में आप तो ट्रांसलेशन भी हो जाता है, तो सारी दुनिया में म्यूजिक डजंट है बाउंड्री या डजंट नो एनी काइंड ऑफ बाउंड्री। हेट,
नफरत ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एक विचार है, सोच है। हेट नफरत तो सिंगुलर है। डजंट है पैशन, मतलब नफरत में कोई पैशन नहीं होता। कितने दिन आदमी नफरत कर लेगा, वो खुद खुद जल जल के मर जाता है इंसान। इसलिए आदमी से क्या करना चाहिए, मतलब प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए। हार्मनी, लव, ब्रदरहुड, पैशन, दीज आर द क्वालिटीज। हेट इज नॉट अ क्वालिटी। रिच, अब रिच जो है पूरे क्लास को अगर लेंगे, पूरा क्लास रिप्रेजेंट करेगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो रिच डोंट लव, डोंट हैव लव फॉर पुअर। पूरे क्लास को हम ले रहे हैं यहाँ पे। डोंट हैव लव फॉर पुअर। वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल। देन वाटर ब्लैंक हैव salt. What should be there? Doesn't have water, doesn't have salt. क्यों? सिंगुलर अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हो, एक चीज है वाटर, वाटर तो सी हो जाएगा। तो डजेंट हैव सॉल्ट। मनी ब्लैंक हैव रिस्पेक्ट। तो मनी, मनी इज एन आइडिया, इट्स इन अ माइंड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। We count notes and coins, not money. So money, singular, uncountable, doesn't. Lions, it's lions, not lions, it's lions. Lions blank have stamina। जबकि उनके पास बहुत स्टेमिना होता है, हमने सेंटेंस के लिए लिख दिया है, आदमी को चीर फाड़ के बराबर कर दे तुरंत। तो लायंस प्लूरल है। लायंस व्हाट शुड बी देयर, हैज और हैव, डजंट हैव और डज नॉट, डोंट हैव। लायंस इज प्लूरल, तो व्हाट शुड बी देयर, डोंट हैव और डज नॉट हैव। डोंट हैव। मोब, अगेन इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंग्री पीपल, वायलेंट, मतलब बहुत गुस्से में तोड़ फोड़ मचा देना, ये सब, आदमी मार देना या कहीं देश की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। जैसे आर्मी ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लेकिन वो सेना पर रक्षा करते हैं, लेकिन वो ग्रुप है। इसी तरह मॉब भी ग्रुप है, लेकिन वो हुड़दंगियों का। तो मॉब अब एक पूरी यूनिट हो गई ना, सारे लोग, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अब सारे को एक काउंट करते हैं ना, पूरी क्लास को हम क्लास बोल देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मिला करके। तो ये क्लास के साथ क्या लगेगा, डजंट। मॉब, मॉब इसी तरह, मॉब ब्लैंक हैव रेस्पेक्ट, तो मॉब के साथ रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ लैंड। मतलब मॉब में जो है, जो वहाँ कानून होता है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर रिस्पेक्ट हो तो काहे जो है जाके उड़दंग करे, देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुँचाए, लोगों की जान माल से क्यों खेले। और जैसे हमने बताया क्लास, क्लास डजंट हैव स्टूडेंट्स, क्लास में बच्चे नहीं हैं, जबकि बच्चों से ही क्लास बनती है। क्लास डजंट हैव टीचर, यू कैन से। एंड just talk about some more examples. Give me some more examples. Have you got the point? Did you understand? So I think it's enough for today, and see you in the next video. Till then, keep practicing,
and keep studying. Thanks for watching.